बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दाल गोश्त न्याज के लिए भी हम अक्सर बांटते हैं नान के साथ, और इससे मैंने बहुत अच्छा एक मुनफरिद सा जायका दिया है जो कि आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। और ये आप हलीम भी से कह सकते हैं। इसमें दालें भी इसमें मैंने डाली हैं जो कि इसे और मज़ीद अच्छा जायका देगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। दाल मैंने चने की ली है 2 कप, और मूंग दाल चाहिए हमें आधा कप, और ये है माश की दाल हाफ कर लिया मैंने आधे कप से। ये भी इसमें जाएगी, ऑप्शन है, डालना चाहे तो डाल लें। माश की दाल अगर आपको नहीं पसंद तो ना डालें, मूंग की दाल डाल लें, या फिर अगर आप चने की दाल सिर्फ बनाना चाह रहे हैं तब भी ये बहुत मज़े की बनेगी, चने की दाल और गोश्त। ये हो गया, और इसे ओवरनाइट मैंने भिगो देना है। अगर आप चाहें तो 6 से 7 घंटे भी भिगो सकते हैं। हल्का गर्म पानी लें, उसमें डालें और 4 से 5 घंटे या 6 घंटे भिगो दें। मैं ओवरनाइट रख रही हूँ इसे भीगने के लिए। और ये मेरे पास है हाफ के जी बीफ मैंने बगैर हड्डी के लिए है। आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं। एक हड्डी ज़रा बड़ी वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। कुछ इसमें रोगन है, उसका चर्बी आप कह सकते हो। और इसके छोटे छोटे पीसेस मैंने कर लिए हैं गोश्त के। ये क्यों किए हैं, ये जब दाल तैयार करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि ये किस लिए मैंने बहुत छोटे छोटे पीसेस किए हैं। आपने भी छोटे पीसेस में इसे बीफ को करना है। और 1 टेबल स्पून जीरा और धनिया डाल देना है, हल्दी हाफ टी स्पून, तेज़पात के चंद पत्ते, और दालचीनी के 2 पीस, बड़ी इलायची, लौंग 4 से 5 अदद, छोटी प्याज ली जिसे रफली मैंने काट लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट बगैर पानी के, ये कुटा हुआ लहसुन अदरक है, 1 टेबलस्पून फुल भर के। हरी मिर्च आप अपनी मर्जी से डालें, ज़्यादा इसमें मिर्चें जाएंगी तो इसका कलर दाल का बहुत अच्छा आता है। मैंने 10 से 15 ले ली हैं मिर्चें हरी, और हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। और ये है नमक लेवल करके 1 टीस्पून। आप अपनी मर्ज़ी से हस्बे ज़रूरत जितना रिक्वायर्ड है उतना डाल लें। नमक पानी इतना मैं इसमें डालूंगी जितना गोश्त गल जाए। छोटे छोटे पीसेज हैं, गोश्त भी जल्दी गलेगा। और इसे गला के सारा मैश करके तो मैं आपको दिखाऊंगी बीफ को। और चने की दाल मैंने ओवरनाइट भिगो के उसके बाद मैंने इसे इतना गला लिया, इतना गलाया कि जैसे मैं चम्मच से इसे दबा रही हूँ तो ये बड़ी जल्दी पिस रही है। जितनी दाल अच्छी गलेगी ना उतनी जल्दी आप इसे पीस सकते हैं। मैंने इसे घोटने से पीसना है, और थोड़ी सी दाल अलग 1 चम्मच निकाल के रख लेनी है। जब घोटने से अच्छी सी पीस के तो साबुत दाल इसमें मिक्स कर दूंगी। मैंने जितनी दाल थोड़ी सी ली अलग की पीस लिया घोटने से अच्छा से, और बाकी साबुत दाल इसमें डाल दी, और उसे भी मैंने हल्का हल्का सा घोटने से घोट लिया। मशीन से जूसर वाला जग जो होता है उसमें भी पीस सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। दाल इतनी गल चुकी थी कि मैंने घोटने से पीस ली। गोश्त को भी मैंने घोटने से ही पीसा, जो लकड़ी का एक मिलता है घोटना उससे। और ये जितना भी इसका घी है वो वही है जो कि हमने चिकना गोश्त लिया था। गोश्त के पीसेस नज़र आने चाहिए, इसलिए मैंने छोटे छोटे गोश्त के पीस किए थे जब कच्चा था बीफ। और इसके बाद अब इसे घोटना है। जो चम्स हैं घोटने से घोटा है गोश्त, मशीन से पीसेंगे तो बिल्कुल गायब हो जाता है, नज़र नहीं आता। छोटे छोटे पीसेस में बीफ को घोटेंगे ना तो वो जब चम्स नज़र आएंगे तो वो भी अच्छा लगता है। घर में अक्सर ख़वातीन न्याज के लिए, जैसे मुहर्रम आ गए हैं तो उसमें घर में दाल बनाती हैं, तो इसमें ये जो मैंने चेंज किया, माश की दाल और मूंग की दाल डाली, गोश्त के छोटे छोटे पीसेस किए, इसे घोट लिया। आप घर में इस तरह तैयार करें तो बहुत ही मज़ेदार सी दाल तैयार करेंगी। ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, मैंने वाइट पेपर डाल दी है। धकनी मिर्च जिसे कहते हैं, सफ़ेद मिर्च पीस के 1 टीस्पून फुल भर के। मिर्चें और नमक आप अपनी मर्ज़ी से डालें। अब मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था 15 से 20 मिनट। ये मेरे पास है एक मैंने देगी मसाला तैयार किया हुआ है, वो आपको लिंक मिल जाएगा। वो इसमें डालेंगे तो बहुत अच्छा जायका आता है, एक डिफरेंट जायका आपको मिलेगा उस मसाले का। वो मसाला तैयार करके रख लें और दाल में डाल लें, हलीम में डालें, बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। 20 से 25 मिनट मज़ीद इससे अच्छा सा पकाना है दम वाली आग पे। इतना पकाएं कि ये बहुत मज़ेदार सा एक टेक्सचर बने, गाढ़ा सा। इस वक्त इतना है, अगर आप चावल के साथ खाएं तो इतना पतला रख लें, नान के साथ खाएं तो थोड़ा सा गाढ़ा कर लें। ठंडी दाल होती है तो तब भी ये गाढ़ी होती है। अब ये मैं आपके सामने, अभी गर्म दाल है तो ये डाल रही हूँ बोल में। इसे थोड़ी देर रखेंगे तो ये बहुत गाढ़ी होती है। और नान के साथ आप ऊपर जैसे रख के देते हैं या अलग से नान के साथ दे दें। रोगन तैयार कर लें, लाल मिर्च, हल्दी और घी को अच्छा सा पका के ऊपर डालने के लिए तैयार कर लें। बहुत ही मज़ेदार दाल तैयार है। हलीम भी कह सकते हो। आम रूटीन में भी दाल बनाएं, चावलों के साथ या नान के साथ खाएं तो सब घर वालों को बहुत पसंद आने वाली है। ज़रूर ट्राई करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उससे ही नोटिफिकेशन मिलेगा।
और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।